रिकॉर्ड हो जाएगी। हाँ अफगान, हाँ अफगान, अब शुरू करो, अपना माइक ओपन करो और मुझे बताओ कि आपने क्या फ्यूचर स्कोप देखा है इसका, लारावेल का और कोऑर्डिनेटर का। सर मैंने इनकी सैलरी वगैरह देखी है कि मतलब जो इन पे काम करते हैं तो उनकी सैलरी वगैरह क्या है। तो लारावेल की ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब थी, जो मतलब इन पे डेवलपर्स अफगान, काम करते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आ रही है? अफगान आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या किसी को आवाज आ रही है अफगान की? एक मिनट, सर आ रही है इन्हें सर। मुझे नहीं आ रही आवाज यार, एक मिनट। अब बोलना जरा अफगान, अब बोलो। सर आ रही है? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, बेहतरीन। हाँ अफगान अब बताओ। सर मैंने मतलब इनकी प्रोग्रामर्स की ना मतलब सैलरीज वगैरह सर्च की थी। तो लारावेल पे जो हम्म, काम कर रहे होते हैं वो उनकी ऑलमोस्ट 6 लाख के करीब थी। और कोऑर्डिनेटर ओके पे जो काम कर रहे हैं उस पे 10 लाख के करीब थी। और मतलब इनका काफ़ी ओके, ज़्यादा स्कोप है। लारावेल 2023 के मुताबिक फर्स्ट पे चल रहा है अभी फ़िलहाल। बिल्कुल। बस इस तरह का। और कोऑर्डिनेटर और लारावेल का आपने आपने इसके बारे में ये रीड आउट करा कि इसको समझना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? नहीं सर ये वगैरह नहीं किया। अच्छा, ठीक है, सही है। थैंक यू सर। अ, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, सेकंड किसका था? साद। साद, अब आप मुझे ज़रा बताएं, आपने क्या इसके बारे में रिसर्च वगैरह की है? सर जी ये लारावेल है ना, ये एक बेसिक सा फ्रेमवर्क है जो हम हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं। वेबसाइट आसान आसान बनाना आसान कर देता है। और ज़्यादातर जो लारावेल की सैलरीज है ना वो 78,000 से 187,000 तक जाती है। लारावेल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब ये कि अज़गान ने तो मुझे 6 लाख और 10 लाख बताया, आपने तो मुझे बिल्कुल ही समझ लें बिल्कुल ही ना उम्मीदी वाली वाला वो जवाब दिया है कि सब डिमोटिवेट हो जाएं। इतनी कम सैलरीज आपको मिली हैं? सर 87,000 और 183,000 कम है। 83,000 टू 173,000? यस सर, कितने? ये आपने पीकेआर में देखा था या डॉलर में? ये डॉलर में होगा फिर, आई थिंक। सर डॉलर में देखा था, डॉलर में। ये डॉलर में देखा था? अबे तो ये बताओ ना भाई, पूरा बताओ ना यार, डॉलर में देखा था? यस सर। यहाँ सब लोग मैं, या तो मैं समझ रहा हूँ कि भाई तुमने शायद पीकेआर के बताई है। चलो, इसके बारे में और कुछ और रिसर्च की? तो अभी इतना आगे नहीं गया, अभी कर रहा हूँ इसको। चलो गुड है। जैसे कि मैंने अफगान को बोला है, इसी तरह से अब आप मुझे आप भी जो है इसके बारे में सर्च करना है कि ये कितनी यूज़फुल है और कितनी जो है आसान है या मुश्किल है समझना। और इसको अगर समझने के लिए क्या चीज़ें हमें दरकार होती है, लाइक इससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो वो भी चीज़ों को रिसर्च आउट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, सेकंड थर्ड जो है, अफगान हो गया, साद हो गया, उज़ैफा। उज़ैफा, आप बताओ क्या रिसर्च किया इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसके बारे में मैंने सिर्फ देखा था कि मतलब सॉफ्टवेयर क्या है, तो यही नजर आया कि पीएचपी मतलब फ्रेमवर्क है। तो हम्म, इससे जो है काफ़ी पैकेजेस और फीचर्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप जल्दी से वेबसाइट्स को मतलब डायनामिकली बना लेते हैं। और जो डेवलपर्स हैं उनको इसको सीखने में कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है, आराम से सीख लेते हैं। ओके, लारावेल जो है वो कोडिग्नेटर जो है वो ज़्यादा पुराना है। लारावेल बाद में आया था उससे। हम्म, ओके ओके, ठीक है उज़ैफा, थैंक यू। अम्मार, हाँ यस अम्मार, अब आप मुझे बताएं।
अम्मार, ओके ठीक है। साद ने भी नहीं करा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यस फॉर माइक चेक, ओके ठीक है। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने भी सुना अज़गान से, उज़ैफ़ा से, और कौन था, हाँ ये दोनों थे। तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यार कि ये कितने यूज़फुल फ्रेमवर्क्स हैं फ्यूचर के लिए, प्लस अभी 2023 के अंदर इनकी सैलरी वैल्यू क्या चल रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि अब आप क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं आगे, ठीक है। ये मैं खुद नहीं बता रहा, ये रिसर्च बता रही है, ठीक है। और रिसर्च इन इन लोगों ने किया है, तो इन लोगों को ये चीज़ मिली है। मेरा रिसर्च करने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप लोगों को पता चले कि यार ये जो एडवांस फ्रेमवर्क्स हैं आज की तारीख में कहाँ पर हैं और इनकी पे वैल्यू क्या है, जो कि आप लोगों को अभी पता चली है, ठीक है। तो बस मेक श्योर ये करें यार कि जो भी आप लोग फ्यूचर गोल अपना सेट करें वो इसको देखते हुए करिएगा जिसमें आप लोगों को मजा आए, दूसरी चीज आप लोगों को वो चीज समझ में आए, तीसरा कि उसका फ्यूचर में एक पर्सपेक्टिव नजर आ रहा हो कि हाँ यार ये एक चीज है यार जो मुझे आती है, प्लस इसकी एक वर्थ है। देखो वर्थ तो हर चीज की अपनी है, लेकिन अगर आप अपनी वर्थ के साथ साथ उस चीज की भी वर्थ को भी अगर आप कंबाइन करोगे ना, मर्ज करके चलोगे, तो पता नहीं वो वर्थ कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं अब, ठीक है। सो चलो क्लास का शुरू करते हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट मैंने जो आप लोगों को टॉपिक्स दिए थे वो मैंने आप लोगों को, एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। फंक्शंस तक, ओके फंक्शंस तक मैंने आपको दिया था। उसके बाद एरेस भी वही है, देख रहे हैं आप। अच्छा स्क्रीन शेयर कर दूं, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, ठीक है ओके। जो फंक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा एरे। एरे में देखें कोई एक नई चीज नहीं दिख रही है, सिर्फ वेरिएबल का डॉलर दिख रहा है आपको और पीएचपी के आपको सिंटैक्स दिख रहा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह आपको एको दिख रहा है, ठीक है। कोई फर्क नहीं है। मैं आज के लिए सॉरी हाँ आज के लिए जो है मैं आप लोगों का एक नया डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, ठीक है। उसमें मैं ये सब चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीएचपी ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? सुपर ग्लोबल्स, some predefined variables in PHP are super globals, which means that they are always accessible regardless of scope, and you can access them from any function, class or file without having to do anything special. अब जैसे कि ये कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड का मतलब आता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकते हैं, फंक्शन से, क्लास से, किसी भी फाइल से, ग्लोबली होते हैं। ये समझ लो कि एक्सटर्नल फाइल के हिसाब से उसकी तरह से ये काम कर रहे होते हैं। ग्लोबल सर्वर, रिक्वेस्ट, पोस्ट, गेट फाइल्स, इन्विजन और कुकी सेशन, ठीक है। अब आप इसके अंदर आपका आ गया ये कुकी और सेशन, जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र करा था कि कुकी क्या होता है, सेशन क्या होता है, ठीक है। ओके
बस इसके अंदर ये यहाँ से इसका ये शुरू हो रहा है। ग्लोबल्स क्या है, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। Global is a PHP superglobal variable which is used to access global variables from anywhere in the PHP script, also from within functions or methods. PHP stores all global variables in an array called globals. The index holds the name of the variable. ठीक है? The example below shows how to use the super global variables. अब ये जो आपको एग्जांपल दी हुई है ये बता रहा है कि आपको सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह से यूज करना है। ठीक है, अच्छा अब आपने दो वेरिएबल क्रिएट कर ली, उनकी वैल्यूज आपने रखी हुई हैं, एक फंक्शन बनाया आपने एडिशन का। ठीक है, सिंपल है, एडिशन का एक फंक्शन बनाया। अब ये इन्होंने डॉलर ग्लोबल्स दैट इज इक्वल्स टू ग्लोबल्स एक्स प्लस ग्लोबल्स वाई। एडिशन यहाँ पे उन्होंने कॉल करा दिया एको डॉलर जी, ये रहा। ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो फर्क फर्क देखो, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल डॉलर के साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ग्लोबल बाहर लिखा हुआ है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखा हुआ है। बाहर ग्लोबल्स ये इंडिकेट कर दिया इसने कि भाई जहाँ कहीं भी ग्लोबल के हिसाब से जो भी इसका वेरिएबल हो वो है z। ठीक है, यहाँ मैं एस टी यू वी जो कुछ रखता वो इसका इस डॉलर साइन के साथ वो सेट हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए डॉलर जी को सिंपल एको कर दिया। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन थी, इसलिए प्लस करा, सिंपल ये रहा प्लस का साइन और 100। ये बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसलिए आई थिंक इसके अंदर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इसकी थोड़ी बहुत एडवांस एग्जांपल भी आ रही है आगे, आपको वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा फिलहाल इनकी एक ही एग्जांपल है, तो ये बेसिक एग्जांपल से ही आप लोग आइडिया लगा लें कि किस तरह से इसके अंदर ही काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को सवाल? ये भी इससे भी आंसर आ सकता है मोहम्मद वासे, इससे कोई इशू नहीं है, इससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन बस ग्लोबल की एग्जांपल करनी थी जिसकी वजह से बस इन्होंने ग्लोबल वहां पे लगा दिया है। अच्छा अब आते हैं सुपर ग्लोबल पे। ठीक है, किसी का कोई सवाल, किसी की कोई भी कंफ्यूजन?
हाँ वही देखो ना, बस कुछ भी नहीं है, सेम है, ठीक है, इससे भी रिजल्ट आएगा, बस उन्होंने ग्लोबल का एक वो लगा दिया वहां पर, प्रीडिफाइंड टैग, बस, बाकी कोई फर्क नहीं है। हाँ एंड पे दैट सी बात है दफा, सही सही सही, वो एंड पे बस ये इसने अभी कॉपी पेस्ट वो नहीं करा, ठीक है, वरना ये सिंटैक्स ये है प्रॉपर, क्वेश्चन मार्क फिर ग्रेटर देन साइन, ये क्लोज हो जाएगा। PHP servers, अच्छा अब दो सर्वर का ग्लोबल वेरिएबल है, server is a PHP global variable which holds information about headers, paths and script locations. The example below shows how to use some of the elements in server. ठीक है, अब देखो सर्वर की इंफॉर्मेशन वगैरह, उसका सेल्फ, सर्वर नेम, होस्ट, रेफरर, यूजर एजेंट नेम, तो ये सर्वर की एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है ये उसको सेट करने के लिए काम आती है। अब अगर कहीं सर्वर की अगर आपको आईपी इनपुट आईपी आउटपुट अगर आपको सेट करनी है तो आप उसको या तो गेट करनी है, तो वो इसके थ्रू आ सकती है, ठीक है। तो ये एक तरह से शॉर्ट कमांड होती हैं जो कि जिसके थ्रू आप अपनी सर्वर नेम, सर्वर होस्ट, सर्वर रेफरेंस, यूजर एजेंट वगैरह आप लोग गेट कर सकते हैं। ये काफ़ी आपके लिए आगे जाकर जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम करेंगे पीएचपी के अंदर, तो आप लोगों को उस टाइम पे ये काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप लोग अपनी सर्वर की इंफॉर्मेशन गेट कर सकें। अब ये कुछ हैं टेबल में यार एलिमेंट कोड और डिस्क्रिप्शन के, कौन सा कोड की क्या डिस्क्रिप्शन है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए। मैं ये नोटपैड पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, मैंने ये सेव कर दिया। अच्छा अब उसके बाद आ जाओ रिक्वेस्ट। अब ये भी कुछ रिजेंबल करता है सर्वर से। द रिक्वेस्ट इज द PHP super global variable which is used to collect
collect data after submitting an HTML form. The example below shows a form with an input field and a submit button. When a user submits the data by clicking on submit, the form data is sent to the file specified in the action attribute. अच्छा, ये request वो attribute है जो कि हमने फॉर्म को डेवलप करते हुए देखा था कि फॉर्म पे action.php की फाइल अटैच थी. ये वो रिक्वेस्ट है. देखा आ गया याद. ये है वो. और इसको फंक्शनल बनाने के लिए क्या तरीकाकार है. ये तरीकेकार है. देखा आप लोगों के सामने एक ये एग्जांपल भी आ गई. अब इसके अंदर क्या है देखो. याद आ गया होगा आप लोगों को एक्शन के अंदर कि एक्शन में किस तरह से पहले एक्शन उसमें एक्शन डॉट पी की फाइल लगती थी. अब इसके अंदर क्या है सिंपल. इसके अंदर एक एको सर्वर लग रहा है. ये पूरा इसका एक कोड है. ये आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा प्रैक्टिस की करने के लिए. ठीक है. तो इसलिए इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा यार. ठीक है. तो इसमें आपने दो इनपुट लिए हुए हैं. एक नेम का लिया हुआ है और एक बटन का लिया हुआ है. ठीक है. अब इसमें क्या है कि इस पे एक नीचे फंक्शन बना दिया इन्होंने. क्या किसका. इफ. अब यहाँ देखो कंडीशन लगी हुई. इफ सर्वर रिक्वेस्ट सर्वर मेथड रिक्वेस्ट मेथड इस पोस्ट कलेक्ट वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड. ये कमेंट दिया हुआ है. तो क्या है नेम. अब ये डॉलर नेम जो है ये आपका क्या है. जो भी आपकी नेम की वैल्यू जो जाएगी ना वो सेव कर ले. HTML स्पेशल कैरेक्टर सेट रिक्वेस्ट एफ नेम. एफ नेम क्या है. ये आ गया नेम आपका. इसमें ये वाले नेम के थ्रू ये नेम इसको दिया हुआ है एट्रीब्यूट. इस नेम के थ्रू जो है ना यहाँ पे सारा डाटा ये कलेक्ट करेगा इनपुट फील्ड्स का. अब इनपुट फील्ड्स हो या टेक्स्ट बॉक्स हो या रेडियो बटन हो या पासवर्ड हो या ईमेल हो. ठीक है. वो सब कुछ वहां पे हम नेम देंगे तो नेम से जाहिर होगा कि भाई वो डेटाबेस की वैल्यू. और डेटाबेस के अंदर भी सेम एज इट इज इसी नाम के थ्रू जो है वो डाटा सारा सबमिट हो रहा होगा. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो अब क्या है इफ एम्प्टी डॉलर नेम. अब डॉलर नेम जो है हमारा ये है जिसमें हमने अपना ये पूरा फंक्शन क्रिएट करना शुरू करा है. एको कर दे नेम इज एम्प्टी. अगर मैं सबमिट करता हूँ आगे लिखा हुआ नेम इज एम्प्टी. ठीक है. वरना क्या कर दे अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ कन्नान सबमिट करता हूँ मुझे कन्नान ही शो कर देगा. क्यों. क्योंकि यहाँ पे एको हुआ हुआ है. ठीक है. बहुत सिंपल सा फंक्शन है. इसमें आपका इफ एल्स यूज हुआ हुआ है. ठीक है. अगर मैं अपने नेम फील्ड के अंदर डेटा डालूंगा तो वो एज इट इज मुझे नीचे एको कर दे मतलब प्रिंट कर दे. और अगर मैं डाटा नीचे नहीं डालूंगा विदाउट डाटा सबमिट कर दूंगा तो वो मुझे शो कर दे कि नेम फील्ड इज एम्प्टी या फिर नेम इज एम्प्टी. जो भी कुछ आपको प्रिंट करवाना है वो आप लिख दें यहाँ पर. ये करा मैंने. आगे नीचे. तो ये आपका एक डायनेमिकली शॉर्ट डायनेमिक वर्किंग हो रही है आपकी कि बटन पे जो है आप लोगों को आउटपुट शो कर रहा है रन टाइम पे कि यार इसने तो मुझे डाटा दिया ही नहीं. अब आप यही चीज अगर आप HTML बेसिस पे करते आप क्लिक करते कोई आपको शो ही नहीं होता. तो वो आपका डायनेमिक नहीं है वो आपका स्टैटिक है. ये आपका डायनेमिक काम हो रहा है. आपने फंक्शन क्रिएट कर दिया बटन पे एक छोटा सा. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन.
HTML स्पेशल कैरेक्टर सेट ये पूरा एक फंक्शन है इसका, ठीक है। अब ये चीजें आपको जो है ना ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये इसका पूरा कैरेक्टर सेट है जो रिक्वेस्ट भेज रहा है। बटन से बेसिकली हमेशा रिक्वेस्ट का काम होगा। अगर मैं इन फ्यूचर कभी भी बोलूँ यार रिक्वेस्ट भेजो, तो आप समझ लो आप सबमिट करोगे बटन को, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है बेसिकली, ठीक है। क्लियर हुआ अफगान? मोहित क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने मैसेज आपका अभी देखा है यार। मोहित क्लियर हुआ? मैंने अभी एग्जांपल समझा दी। आपकी बटन से बेसिकली रिक्वेस्ट जा रही होती है गेट और पोस्ट की। इसमें बेसिकली अभी फिलहाल सिर्फ पोस्ट की हो रही है क्योंकि आप डाटा भेज रहे हो और आप उसको डाटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अभी बेसिकली बहुत सिंपल सी एग्जांपल्स आ रही है, ठीक है। ये आगे जाके थोड़ा सा आपको टफ टाइम भी देंगी, टेंशन नहीं लो। आप लोग जब इसका खुद प्रैक्टिस करने बैठोगे ना तो फिर आप लोगों को बहुत टफ टाइम देगी है। पोस्ट, गेट और पोस्ट का तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले बता दिया था। अब आप लोग मुझे बताएं उल्टा कि गेट और पोस्ट क्या करता है भाई। बताएं गेट और पोस्ट क्या करता है। मुईद, अजगान, अम्मार, मोहम्मद वासे, उजैफा, साद। ओ हाँ, अफान भी है। गेट यूआरएल में शो करवा देता है, ओके। गेट सर्वर से डेटा रिक्वेस्ट करने के लिए, पोस्ट सर्वर पर डेटा भेजने के लिए, ओके। गेट से एड्रेस बार में इंफॉर्मेशन रिसीव होती है और पोस्ट से सर्वर को इंफॉर्मेशन सेंड हो जाती है। पोस्ट सेंड कर देता है जिसको भेजना हो, डेटा कलेक्शन, डेटा सेंडिंग। गुड जॉब माशाल्लाह यार, आप लोगों को याद है चीज़ें माशाल्लाह से यार। आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग माशाल्लाह से इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत बारीक वाले की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। गुड यार अफान, गुड अमीर, गुड मोहम्मद वासे, गुड मुईद, गुड उदैफा, गुड यार, मजा आ गया। चलो अब अब देखते हैं, ठीक है। PHP post is a PHP super global which is used to collect form data after submitting an HTML form with method post. Post is also widely used to pass variable, ठीक है। ये एग्जाम्पल को देखें, कुछ समझ में आया? ये आप लोगों को देखने में समझ में आ रहा है कुछ? मैं दोनों तरफ कर दूं आप लोगों का कोड और कमेंट ताकि मैं देखता भी रहूं। बताएं इसमें क्या चीज समझ में आ रही, क्या चीज समझ में नहीं आ रही।
देखो अमीर, फॉर्म का एक्शन वही है, ठीक है, बस वहाँ पे क्या था, रिक्वेस्ट, यहाँ पे सेल्फ है। सेल्फ क्यों है, यहाँ पे पोस्ट है, ठीक है, और सेल्फ का जो काम चल रहा है वो ये इसमें देखो, इनके इसके बारे में लिखा हुआ तो फिलहाल नहीं है। अच्छा देखो, सेल्फ क्या करता है, सेल्फ आपका डाटा खुद आप गेट कर रहे हो, अभी फिलहाल आपकी डाटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप PHP सेल्फ कर रहे हो। अच्छा, पोस्ट से ऑलरेडी HTML कैरेक्टर से मैं कन्वर्ट करके देता है, बिल्कुल उज़ैफा यही करता है, ठीक है। अच्छा अफान सर, यहाँ पर PHP सेल्फ यही काम कर रहा है कि सेम पेज पर लोड कर रहा है, और अगर PHP ब्लैंक करें तो नेक्स्ट पेज पर खुल जाएगा। लेकिन अफान ये बेसिकली अभी जो काम कर रहा है तो उसके अंदर आपको ये दिखा रहा है, ये देखो इसमें देखो क्या बोलते हैं, अच्छा देखो यहाँ पर काफी फर्क आया है, मैं अगर इसको वो खोल रहा हूँ ना यहाँ पर, तो इसकी देखो एग्जांपल, मैं इसको वो करता हूँ, ये एडिट भी नहीं हो रही, ये एग्जांपल एडिट भी नहीं हो रही यहाँ पर, और कॉपी भी नहीं हो रही, ये क्या करा है इन लोगों ने, कॉपी भी नहीं हो रही यहाँ से ब्रो। नहीं नहीं अफगान, आई थिंक इस वाले एग्जांपल में इन लोगों ने एडिटर बंद करा हुआ है, इस पर एडिट नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा देखते हैं, सबमिट करते हैं, कन्नान आ गया और ये सबमिट करा, नेम एस एम्प्टी, ठीक है, सेम वही चीज है ये तो, लेकिन फिर इसको अलग यहाँ पे क्यों शो करा है? Show the submit button when a user submits the data by clicking on submit. The form data is sent to the file specified in the action. If you wish to use another PHP file to process form data, replace that with the file name of your choice. Then we can use the super global variable post to collect the value of the input field. नहीं, चलो एक काम करता हूँ मैं इसको फिर ना, आफ्टर क्लास मैं इसको चेक करता हूँ, ये एडिटर यहाँ पे चल नहीं रहा, कोई मसला वसला आ रहा है, ठीक है। प्लस मैं एक काम करता हूँ, मैं ये नोटपैड पे ना URL सेव करता हूँ, आप लोग इसको चेक करिएगा अपने पास, मैं आप लोगों को ये नोटपैड की फाइल कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं गेट पे। अच्छा, PHP get is a PHP super global variable which is used to collect form data after submit an HTML form with method get. Get can also collect data sent in the URL. आ गई वही वाली बात, ठीक है, सेम वही एग्जांपल है, बस आपका क्या है कि इसके अंदर आपने get का वो लगा दिया अपने वेरिएबल, ठीक है। अब ये देख लो एग्जांपल, टेस्ट गेट स्टडी PHP, आ गया गेट, यही गेट कर लिया इसमें, ठीक है। गेट का भी मैं इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा और गो थ्रू कर लीजिएगा मजीद।
PHP get $get। क्या है उसके बाद? PHP regular expressions। What is regular expressions? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character, one or more complicated pattern. Regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations. बेसिकली ये आपका सर्च इंजन में काम आता है, ठीक है, ठीक है। अब उसके अंदर आपका जो भी सिंटैक्स वगैरह होगा, ठीक है, वो एक्सपोनेंशियल डॉलर वेरिएबल के साथ क्रिएट हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो इतनी ज़्यादा खैर लिखी हुई नहीं है इसके बारे में यहाँ पर। अब ये फंक्शंस इसके बने हुए हैं, ये फंक्शन भी मैं नोटपैड की फाइल में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है यूजिंग pragmatch। Pragmatch function will tell you whether a string contains matches for a pattern, ठीक है। यार ये थोड़ा बहुत क्लियर हो नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रही कि इन्होंने किस तरह की एग्जांपल दी हुई है ये वाली। इसको मैं अपने लिए सेव करता हूँ। फॉर मी, ठीक है, तो यार मैं चेक करके बताता हूँ आपको। अच्छा, ये pragmatch all उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है, रिप्लेस नहीं होता। हम्म, नहीं, ये बेसिकली इतने अब ज़्यादा इतने यूज़फुल नहीं है। रेगुलर एक्सप्रेशंस ये वाले जो मैंने आपको बताया, ग्रुपिंग हो गया, क्वांटिफायर्स हो गया, मेटा करेक्टर्स हो गए, ये तो करेक्टर सेट्स हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस पैटर्न ये आते हैं बेसिकली उसके लिए पासवर्ड में अगर आपको कोई लिमिटेशंस लगानी है, ठीक है, कि भाई पासवर्ड मेरा उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक हो, लाइक अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो उसके लिए ये आपकी लिमिटेशंस लग जाती हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। किसी का सवाल तो नहीं आया हुआ? कोई मसला वसला हुआ यार एडिटर का ना? सही, या इसके बारे में मैं थोड़ा सा और गो थ्रू कर लूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करके फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैंने अपने लिए इसलिए मैंने इसको सेव करा था कि मैं इसको गो थ्रू कर लूँ, फिर मैं आपको कल इसके बारे में बताता हूँ आफ्टर क्लास, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके यहाँ तक हैं, ठीक है। अब आ जाता है उसके बाद आपका PHP फॉर्म्स। ये बेसिकली आपका फॉर्म को डायनेमिकली भी इसमें बताएगा, आपका डेटाबेस आएगा इसके बाद। हाँ, सही 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 सही, ठीक है। अच्छा, अब तक तो मतलब काफी इजी चीजें थी ऊपर की, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अब टफ होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये सिंपल HTML फॉर्म है, जैसा आप लोगों को फॉर्म दिखता है ये, ठीक है। अच्छा,
When the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent for processing to a PHP file named welcome PHP. ये रही, ठीक है. The form data is sent with the HTTP post method. Post method ये रहा, ठीक है. To display the submitted data, you could simply echo all the variables. The welcome.php looks like this. अब इन लोगों ने क्या करा, सिंपल एक HTML का फॉर्म अलग बनाया हुआ है, ठीक है, और उसकी दूसरी PHP की फाइल अलग बनाई हुई जिसका नाम है welcome.php. welcome.php के अंदर सिंपल इन लोगों ने ये वाला कोड करके रखा हुआ है. वेलकम echo post नेम क्या है, जो भी आप नेम डालोगे वो echo कर देगा. मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको. Welcome Kannan, your email address is Tariq. ठीक है, नीचे देखो उसने ईमेल को प्रिंट करा दिया, ठीक है, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा था हार्ड कोड में. किसी का कोई सवाल है? नहीं है, सही है. अच्छा, मैं ये अच्छा फॉर्म को जो आपका टॉपिक है ना, ये काफी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. मैं अगर इसको यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ, PHP फॉर्म्स मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, है, ठीक है. ये देखो, जो भी वेबसाइट डेवलप होती है उसके अंदर फॉर्म लाजमी आता है, ठीक है. फॉर्म से जब डाटा सबमिट होगा तो ऑब्वियसली जो भी एडमिन होगा या जो भी साइट का ओनर होगा उसके पास वो इन्फॉर्मेशन गेट होनी चाहिए. अगर इन्फॉर्मेशन गेट नहीं होगी तो फिर वो उसको रीच आउट कैसे करेगा, समझ रहे हो. तो इसलिए फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और फॉर्म अब आप लोगों को डायनेमिक पे ही बनाना है. स्टैटिक तो आप लोग बनाओगे उसको आपको डायनेमिक ज़रूर करना है, ठीक है. डायनेमिक करने का एक शॉर्टकट तरीका भी था HTML के अंदर, अभी नहीं बताऊंगा वरना तुम लोग इस पे फोकस नहीं करोगे, तुम लोग उस पर चले जाओगे फिर, ठीक है. वो जुगाड़ू तरीका है, लेकिन पहले इसको करो फिर वो बताऊंगा, ठीक है. अच्छा, ये आपका आ गया, ठीक है. फॉर्म की वैलिडेशन. अब ये वैलिडेशन है क्या, किसकी, कि अगर आपको रिक्वायर्ड लगाना है कि अगर आपको फॉर्म फिल करके ही सबमिट करना है तो आप सबमिट करोगे, अगर फॉर्म फिल नहीं हो फिर भी आप सबमिट करो तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है. पहली वैलिडेशन ये है. दूसरी वैलिडेशन पासवर्ड की है, जैसे कि मैंने आपको बताया था भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कि मेरा पासवर्ड 0 to 10 वर्ड्स का होना चाहिए, प्लस वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, प्लस स्पेशल करैक्टर होना चाहिए. तो एक ये भी वैलिडेशन है. लेकिन यहाँ पे जो भी फिलहाल आपको वैलिडेशन बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि अगर मेरे ये वाले टैग बॉक्सेस लाइक नेम, ईमेल, रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी हैं, ये फिलअप करना लाजमी है. अगर ये फिलअप नहीं करूंगा तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा. तो ये यहाँ पे फिलहाल अभी वैलिडेशन आपको बताई जा रही है. जैसे कि यहाँ पे मैंने सबमिट करा तो देखो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, जेंडर इज रिक्वायर्ड. अब अगर मैं सबमिट इसको करता हूँ सिर्फ इससे, लेकिन मैंने अभी तक जेंडर सेलेक्ट नहीं करा, तो देखना क्या करेगा, मुझे सिर्फ ये जेंडर पे ही देगा एरर. अब मैं जेंडर पे सिलेक्ट कर लूंगा तो भी सबमिट हो जाएगा, भले मैंने वेबसाइट ना लिखी. अब वेबसाइट लिख दूंगा अगर, तो मुझे वेबसाइट का डाटा भी शो कर देगा नीचे, आ गया. अब अगर ये सब में से सिर्फ मैं एक फील्ड हटा रहा हूँ ईमेल की, तो देखो ईमेल इज रिक्वायर्ड और मेरा फॉर्म भी सबमिट नहीं हुआ. ये डाटा पहले का गेट करा हुआ है इसने. मैं अगर इसको रिलोड कर दूं तो देखना, तो देखो अच्छा इसने फिर भी यहाँ पे नीचे लिया है, ये कोड ही गलत करा हुआ है. सबमिट ही नहीं होना चाहिए. अगर आपकी एक भी फील्ड वो नहीं है तो तब भी सबमिट नहीं होना चाहिए डाटा आपका. लेकिन खैर यहाँ पर ये तो प्रिंट करवाया है इन लोगों ने, और भले वो वैलिडेशन पूरी हो भी रही है बता रहा है, लेकिन फिर भी नीचे उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया. ये गलत करा हुआ है इन लोगों ने, क्योंकि अगर आपकी मैंडेटरी फील्ड्स फिल होंगी तो फॉर्म सबमिट होगा, वरना जब तक फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा
ठीक है, वैलिडेशन क्लियर हुआ? अच्छा, वैलिडेशन के अंदर जो ये वाली एग्जांपल है ना, ये आप लोगों को करके दिखानी है PHP से। ठीक है, मैं इसके अंदर सेव कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लोगों का ये वैलिडेशन का मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ाया, बहुत कुछ बाकी है। देखो इसके अंदर ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये ऑप्शनल है। इसमें रिक्वायर्ड का एक क्लॉग लगता है HTML के अंदर, वो HTML बेस के थ्रू होता है, वो PHP का अपना नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपका HTML पढ़ाते हुए आपको मैंने कवर अप करा है, मुझे याद पड़ रहा है। मुझे इसकी एग्जांपल के ईमेल वाला जब मैंने पढ़ाया था और पासवर्ड वाला, तो उसमें मैंने आपकी ये चीज कवर अप की थी। ठीक है, ठीक है सर, वेबसाइट वाले पे इनवैलिड URL क्या चीज है? दिस अनदर फॉर्म ऑफ वैलिडेशन। हाँ, कर तो सकते हो इसमें, अगर तुम HTTP लगा दो, सबमिट कर दो, अब सही है। अब मैंने ये नहीं लगाया था, तो ये रहा। ठीक है, तो ये होता है बस, ये फॉर्मेटिंग है इसकी। सही है, चलो बाकी ये कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी क्लियर हो गई हैं, आई होप इंशाल्लाह ताला। बाकी ये कि तुम लोगों की तरफ नमाज का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है गाइस, आपको मैंने असाइनमेंट, मैंने नोटपैड की फाइल मैंने क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जो मैंने आज पढ़ाया है इसको आप लोग गो थ्रू करिएगा, फिर मैं कल आप लोगों से इसके बारे में क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, चलो गाइस, आप लोगों की तरफ नमाज का टाइम हो रहा होगा। बाकी फिर कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।